कीप क्वाइट। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें से यथा, उनमें यथा मतलब फॉर एग्जाम्पल। कीप क्वाइट। मैं पनिश करूंगी। जैसे तुम लोग अस्थि और संति नहीं जान रही हो छोटे बच्चों की तरह, उसी तरह छोटे बच्चों की तरह मैं पनिश भी कर सकती हूँ। अब तुम लोग 10th में हो, अपने बिहेव को अच्छा रखो। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें से फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण लौह आदय। सो गोल्ड है, लौह मतलब आयरन है, धातु ये सब धातु हैं। वट खदिर आदयो, वट मतलब वृक्ष, वृक्ष में खदिर कोई नाम है, जैसे बरगद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, वैसे कोई खदिर पेड़ है, ऐसे वृक्ष। गो घोट कादय पशुवच, गो घोट कादय मतलब गाय घोड़ा आदि पशु भी, ये सभी पदार्थ है संसार में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि संसार में बहुत सारे पदार्थ है, पशु है, गाय बकरी घोड़ा आदि भी है, सोना तांबा चांदी भी है, और वृक्ष में बरगद के वृक्ष है, आम के वृक्ष है, बहुत सारे खदिर के वृक्ष है। एषु पुनः प्रत्येकमपि पदार्था भिन्ना भिन्ना भवति। एषु, एषु मतलब इनमें से, इनमें ये बहुवचन है क्योंकि इतने सारे पदार्थों के नाम गिनाए, इसलिए एषु। पुनः प्रत्येकमपि मतलब फिर से सभी जो है भिन्न भिन्न है। सोना अलग है, चांदी अलग है, आम का पेड़ अलग है, अमरूद का अलग है, सभी मनुष्य भी अलग अलग हैं, सभी एक जैसे नहीं, कोई मोटे हैं कोई पतले हैं। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, डिफरेंट या भिन्न भिन्न है। अभी तुम दोनों ही बैठी हो, तुम दोनों भिन्न हो, शकल अलग है, चोटी अलग है, सब अलग। लिसन, डोंट लाफ। तो तद्यथा स्वर्ण लोहात भिन्नम भवति, उसी तरह सोना जो है लोहे से भिन्न होता है। सोना अलग धातु है, लोहा का कोई कंगन और कान का नाक का पहनता है, दोनों अलग भिन्न पदार्थ है। स्वर्ण और लौह अलग अलग पदार्थ हैं। अथ च प्रत्येकम सुवर्ण खंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति, और इसी तरह प्रत्येक सुवर्ण खंड पीस ऑफ गोल्ड वो भी भिन्न होते हैं आकार प्रकार में। किसी के नाक के छोटे से हैं, किसी के कान के हैं, किसी का ब्रेसलेट है, किसी के अलग अलग है, कोई कंगन बनाता है, कोई गले का, तो सबके आकार प्रकार अलग अलग है। भले पदार्थ स्वर्ण है लेकिन आकार प्रकार में अलग अलग है। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्था परस्परम भिन्ना सन्तीति प्रतीयन्ते। इसी तरह अस्तित्व रूप में जो अस्तित्व मिला है इनको, वो सत्ता रूप में और इन पदार्थों में भिन्नता पाई जाती है, ये भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिदेकं स्वाभाविकम आंतर्यमपि भवति, लेकिन प्रत्यक्षतः इनमें भिन्नता होने के बावजूद एक जो है कॉमन चीज होती है। जैसे कि सोने के तरह तरह के गहने हैं, पर उनका उनमें एक चीज क्या कॉमन है कि सभी स्वर्ण है। हाँ, स्टील के बहुत सारे बर्तन हैं, बट कोई कटोरी है, कोई प्लेट है, कोई ग्लास है, बट आकार में अलग है, किंतु उसका जो मटेरियल है वो तो सेम है, स्टील है। हम दोनों में दैट इज तुम दोनों अलग हो लेकिन हो तो दोनों बर्ड है ना, हाँ, स्टील तो सेम है ना। कटोरी ते पदार्था यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीति भवन्ति। उन पदार्थों में जब क्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, तब इनकी प्रतीति होती है, तब उनका अनुमान लगाया जाता है। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्येभ्यः आचार्येण पतंजलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्य कृतः। इन सिद्धांतों का उपदेश द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः मतलब
गत्यंती का मतलब हो गया 22 और उसमें सत लग गया तो 2200 वर्ष पहले आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तत्र ते गत्यंती, वहां वे कहते हैं समाजेषु समासेषु समवायेषु चास्यताम इत्युक्ते नैव कृशा कृशै सहास्ते। समाज में रहते हुए, समाजेषु समासेषु, समाज में रहते हुए, एक साथ रहते हुए, समवायेषु चास्यताम इत्युक्ते नैव कृशा, मतलब कृशा कृशै सहास्ते। कृष बोलते हैं पतले को, तो पतला पतले के साथ रहना चाहता है। ना पांडव भी, ना कोई मोटा हो, कोई पतला व्यक्ति है जिसको पतला ही पसंद आता है, मोटा है तो मोटा ही पसंद आता है। ऐसे येषाम् एव किंचित अर्थकृतम् आंतर्यम तैरेव सहास्ते। इनमें येषाम् एव मतलब इनमें किंचित अर्थकृतम आंतर्यम, अर्थपूर्ण कुछ आंतर्य होता है, अंतरता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाई जाती है। इसीलिए तै एव सहास्ते, इसलिए वे उनके साथ ही रहते हैं। अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थम निमंत्रितः जना आकारतः प्रकारतः भिन्ना भिन्ना भवन्ति। यहाँ देखो, मैं यहाँ से चिन्ह लगाओ। अर्थात सामाजिके व्यवहारे, समाज के व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में भोजनार्थम निमंत्रिता, अगर कोई भोजन पे आमंत्रित है, कोई इनवाइटेड है डिनर पे, लंच पे, तो वैसे लोग आकार प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। डिनर में आप लोग जाते हो, लंच पे जाते हो, कोई पार्टी में जाते हो, तो सभी मनुष्य अलग अलग दिखते हैं ना। कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला, कोई नाटा, कोई लंबा। तो वही बोल रहे हैं सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में भोजनार्थम निमंत्रितः, भोजन पे निमंत्रित जन आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु यदा तेषाम भोजन विधौ प्रवृत्ति भवति, सुनो, परंतु जब, यदा मतलब, यदा का क्या मतलब है? जब। लेकिन जब तेषाम भोजन विधौ प्रवृत्ति भवति, जब उनकी भोजन स्टार्ट होते हैं उनके, तो तदा ते स्वकीयम आंतरिकम समानत्वम पश्यतः, तब वे अपनी समानता को देखते हैं। सभी इनवाइटेड हैं, छोटे मोटे लंबे काले गोरे सब इनवाइटेड हैं, बट जब भोजन स्टार्ट होता है तो सब में समानता देखी जाती है। क्या सब लपक पड़ते हैं भोजन की ओर, आंतरिकम, तो भोजन में तदा ते स्वकीयम आंतरिकम समानत्वम पश्यतः परस्परम निकटासन्ना भवन्ति, तब वे सब नजदीक आ जाते हैं। सब अलग अलग बैठे अपने अपने ग्रुप में, मोटा मोटे के साथ, पतला पतले के साथ, जिसका जो फ्रेंड है, पतला पतले के साथ। कहने का मतलब कि ग्रुप बना के यहाँ जो सिखाया जा रहा है वो सीखो ना, बीच में नहीं बोलो, पहले पूरा पढ़ो, सीखो। जैसे तुम्हारा ग्रुप है, तुम तीनों बैठी हो, अभी कोई 8th वाले आगे तुम्हारे अपरिचित हैं, तो उनके ग्रुप अलग बनेंगे, तुम्हारे साथ नहीं बनेंगे। बट अगर खाना स्टार्ट होता है तो सब 8th वाले भी आगे, 9th वाले, 10th वाले, तभी पता नहीं चलता है कौन आगे कौन पीछे प्लेट में, लाइन में। ऐसा होता है नहीं क्या? ऐसा होता है और तुम लोग भी देखोगे आगे। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, सीखो। तो तदा ते स्वकीयम आंतरिकम समानत्वम पश्यतः परस्परम निकटासन्ना, क्या बोलते आप मापने डिस्क्रिमिनेशन। बेटा ऐसा होता है, देखो जब कभी तुम लोग पांचों जा रहे हो, हम लोग एक साथ खाएंगे, बट कभी कोई देखोगे कि बीच में घुस गया, मुझे चाहिए, तो उसको लोग जगह दे देते हैं, थोड़ी बोलते कि भाग तू यहाँ से, उसको जगह दे देते हैं लोग। ये मनुष्यता है, ये मनुष्यता है। लिसन स्मिथ, मैं क्या बोला? चुप रहो। आकारेण किंचित
कृशः जना कृशेन सह न तिष्ठति। अच्छा, यहाँ देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि आकारेन मतलब आकार में कोई पतला आदमी पतला के साथ नहीं बैठता है। यहाँ ये लिखा है आकारेन किंचित कृशः जनः, कोई पतला आदमी है तो वो कृशेन सह न तिष्ठति, वो पतला के साथ नहीं बैठता है। न तो किंचित पीना पीनेन सह, न कोई मोटा मोटे के साथ। यहाँ ये लिखा है पतला पतले के साथ नहीं बैठता है, मोटा मोटे के साथ नहीं। परंतु येषां किंचित अर्थकृतम अर्थात प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति, लेकिन जिनकी कोई प्रयोजन एक जैसे हैं कि हम दोनों को पढ़ने जाना है, पतले को मोटे को, तो वो प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति, तो अपने प्रयोजन में अपने काम में वो एक साथ रहते हैं। तत् सादृश्यम अनुसरन्तः ते एव परस्परम निकटासन्ना भवन्ति, फिर इसमें सादृश्य का अनुसरण करते हुए वे आपस में नजदीक आ जाते हैं। मातुल कुला मातुल कुलैषः, मतलब मातुल कुला क्या होगा किसी का मातुला किसको बोलते हैं? मातुला मीन्स माथा मामा। मामा मातुला का मतलब ही है मामा। ए तुम रहने दो, उनके बाद कोई आया नहीं है ऐसा। वो नहीं क्या बोलते, शकुनी मामा तो तो यहाँ क्या लिखा है? मातुल कुला मातुल कुलैषः। अगर शादी ब्याह में जाते हो कभी रिलेटिव के यहाँ तो ये चीज देखने को मिलेगा। जो ननिहाल पार्टी के रहते हैं मम्मी के साइड के, वो लोग अलग ग्रुप में बैठ के बातें कर रहे हैं, और पृथिव्यैषः चाचा वाले चाचा लोग एक जगह खड़े होके बैठ के बातें कर रहे हैं। उपवेशिनः उपवेशी भी सह तिष्ठन्ति, और जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसियों के साथ बैठते हैं। एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रवृत्ति भवति, ऐसे ही गौ आदियों में भी जानवरों में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। गावो दिवसं चरितवत्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य यो यस्यां वत्सो भवति तेन शासेरते। इसी तरह की प्रवृत्ति गाय और जानवरों में भी देखी जाती है। ये फालतू कमेंट मास्टर में मारूंगी। कौन यहाँ पढ़ने नहीं आया है? पता नहीं कोई ये तुम खड़े हो जाओ। देखो बोला मैं से ये बोला ये नहीं बताना, अपने बारे में बताना है ना, मैं पढ़। इसी तरह की प्रवृत्ति गौ आदि पशुओं में भी पाई जाती है। गौ जब शाम को लौटते हैं चर के तो वो अपने बच्चे के साथ अपने गोष्ठ में वहीं पे सोते हैं या बैठते हैं। उपवेशिना भवति। एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रवृत्ति भवति, इसी तरह के गांव आदियों में भी गावो दिवसम चरितवत्यो, गाय दिन में चरते हुए सायंकाल में गोष्ठेषु गोष्ठ में समागत्य मतलब आकर, समागत्य का मतलब है आकर, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड समागत्य। एड्रेस लाइव लोकेशन समागत्य बच्चन नहीं गणित आफ्टर कमिंग डोंट लाफ। गवादीनामिव अचेतने नहीं बैठो अभी। गवादीनामिव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयम दृश्यते, गौ आदि अचेतन पदार्थों में भी यह नियम देखे जाते हैं। तद्यथा लोष्ठा क्षिप्तो बहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नोर्ध्वम् आरोहति। लोष्ठा क्षिप्तो बहुवेगं गत्वा, बहुत सारे वेग में जाते हुए भी न वो तिरछे जाते हैं न वो सीधे जाते हैं, वो अपने ग्रुप में जाते हैं, अपने
के पास ही जाते हैं। सह पृथिव्या विकार वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति। पृथ्वी के विकार होते हुए भी वो पृथ्वी में ही आते हैं। सादृश्यत्वात् माने सादृश्य के होते हुए, उनमें कुछ कॉमन होते हुए। तथा ज्योतिषो विकार अर्चि आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक गच्छति नर्वाक रोहति। इसी तरह ज्योतिष के विकार में ज्योतिष विद्या वाले जो ज्योतिषी हैं वो लोग आकाश के अर्ची किरणों को देखकर, आकाश के सूर्य के किरणों को देखकर वो ध्यान बता देते हैं कि ये सुप्रज्वलितम नैव तिर्यक गच्छति नर्वाग रोहति। मतलब न ये तिरछे जा रहे हैं न ये सीधे जा रहे हैं। यहाँ पे नारवाग रोहती है ना, नारवाग रोहती, इसमें संधि विच्छेद है न प्लस आरवाग रोहती। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्यांतर्यतः। ज्योतिषी का विकार ज्योतिष के अनुसार ही, ज्योति के अनुसार ही मतलब सूर्य के अनुसार ही वो लगाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं ना कि व्याख्यांश है, अभी देशांतर है, जो दिन बदलता है, तो कहाँ से लगाते हैं? सूर्य की दिशा से लगाते हैं, जो कुंडली देखते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। एवं अत्र भाष्यकारः मानवीयं व्यवहारिकं सिद्धांतम उपदिशन्ति। यहाँ पे महाभाष्यकार मानवों के व्यवहार को, सिद्धांत को उपदेश दे रहे हैं। तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं पार्थिवाग्नेः सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धान्तं सूचयन्ति। उसके साथ वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को और पृथ्वी और अग्नि सूर्य के साथ संबंध के सिद्धांत की सूचना दे रहे हैं। लाइन इज इम्पोर्टेंट, इसमें आता है पैसेज और इसका मीनिंग लिखो। अभी तुम लोग का यूटी स्टार्ट हो गया है, तो जब होगा तो वो एकदम एग्जामिनेशन की तरह है, अलग अलग बैठना है, धाका धाकी नहीं करना है और अपना अपना लिखना है। तो इसीलिए याद करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। क्या नहीं जानते? देखता ही नहीं। वेरी गुड। नंबर मिलाओ, नहीं देखते हो तो अच्छी बात है, नंबर मिलाना। आपको पता है नेक्स्ट वीक कौन सी है हमारी? क्लास टीचर बताएगा। ज्योति मैम कौन कौन सा क्लास लेती है तुम लोग का? अच्छा, 10th में नहीं ले रहा है। ठीक है, वो तो ठीक है। केन रूपेण पदार्था परस्परं भिन्ना प्रतीयन्ते। केन रूपेण मतलब किस रूप में सभी पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं? आकारेण, राइट आंसर। यदा पदार्था क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा कस्य प्रतीतिः भवति? सादृश्यस्य। स्वर्णादयः डैश सन्ति? धातवः। धातवः, हाँ, धातु का प्लूरल है धातवः। पतञ्जले स्थिति कालः कति वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्ति? कुछ तो लिखा है इधर समझ। पहला है द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः, 2200 वर्ष पहले। क वाला आंसर है द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः पूर्वम्। समासेषु अस्यताम् इत्युक्ते कीदृशा जना परस्परं निकटासन्ना भवति? समानत्वं प्रश्नयन्तः। संसारे डैश पदार्था सन्ति? विविध दिया है ना, तो ये विशेषण है। ये जैसे पदार्थ है उसी रूप में विशेषण होता है, तो विविध को विविधा बना देना है। विविधा पदार्था सन्ति। व्यवहारे है तो सामाजिक को सामाजिके कर देना है, सामाजिके व्यवहारे। एवमेव गवादि परशुनाम अपि, तो गवादि नाम कर देना है, जैसे परशुनाम अपि है तो गवादि नाम कर देना है। लिसन, मानवीय व्यवहारिकम, मानवीयम व्यवहारिकम। आकारेण किंचित कृशः
ऐसे ही लिखना है, कृषः जनः कृषेन जनेन सह। जन एक ही वर्ड दिया है ना, तो इसके अनुसार विशेषण जुड़ेगा। कृषः जनः कृषेन जनेन सह न तिष्ठति। पतला पतला होना बे परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् आन्तर्यं भवति। मैं कभी गो। बस अरे आवाज दे मैंने परसों बोल चलो ये इसको कंप्लीट करना। कट के प्रणादय धातव। अरे पर ये क्यों करे एक तो ठीक है तो ये विचार करने पर दिया मैं वॉशरूम जाए एक दो और जाओ, आपने मीटिंग रखी तो मैं वो बॉयज है छपरी नहीं दो जाओ गर्ल। अच्छा हाँ ये कवर तू सब देखने वो बॉय 21 नंबर हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लोगे कि करवाऊं? कर लेंगे। याद भी करना, ओनली कर लेना नहीं, क्योंकि यूटी हो रहा है तो सब अच्छे से याद अभी से होता रहेगा तो तुम लोग को बोर्ड में आसानी रहेगा। हार्ड नहीं है इसमें। पुत्र जैसे कृषि है, 5वां का देखो, जैसे कृषि है तो कई, जिस रूप में वो है क्वेश्चन वैसा ही बैठा देना है। कृषि का कई। गोष्ठेषु है, गोष्ठ में तो पूछना है कहाँ। पुत्र सह पृथिव्या विकारा वर्तते, पृथ्वी का विकार होता है तो कस्य। महाभाष्यकारा संबंधस्य तो कस्य। जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बैठाया जाता है। डोंट टॉक, आना फंसे रिसेस ले। डू नॉट टॉक। 4 से 25 पीरियड अभी 16 वाला मैं करवाती हूँ थोड़ा सा। युद्धम युद्धम बिना करी आपको बागी जैसी बोले दे तेरा भी ऊपर उनको क्या दिया